रेखाखंड और किरण, यानी कि ये क्या क्या होता है। तुम्हारे पास 6th क्लास में चैप्टर है रेखाएं और कोण, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बिंदु। क्या है? बिंदु, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। तो ये एक सटीक स्थान बताता है, इसका कोई आकार या लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है, किसकी? बिंदु की। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? सिर्फ इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये फिर जो पॉइंट है ये क्या शो करता है? एक क्या करता है? स्थान को बताता है। इसका क्या नहीं है, देखो इस पॉइंट का ना तो कोई आकार है ना, ना लंबाई है और ना चौड़ाई। रेखा। अब पहले तो देखो कोई लाइन खींचेंगे तो उसके लिए एक डॉट तो चाहिए ही ना, तो हमें पता लग गया कि डॉट हम किसे कहते हैं। अब है रेखा। रेखा क्या होती है? दोनों दिशाओं में जो अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी कि ये इस तरफ से मैंने इधर भी करी और इधर भी हो गई, तो यहाँ भी ये कहाँ जाएगी? अनंत तक जाएगी, और यहाँ से भी ये अनंत तक जाएगी। तो ये होती है बेटा रेखा। तीसरा आता है रेखा खंड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि खंड किसे कहेंगे? खंड माने टुकड़ा, यानी कि इसी रेखा का कोई टुकड़ा। अब कैसे? कि भाई इसमें क्या होते हैं? दो बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा हमारे पास रेखाखंड, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। इसमें चौथा पॉइंट आपके पास किरण। किरण क्या होती है? जो क्या होती है? एक बिंदु से शुरू होती है और एक ही दिशा में अनंत तक जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं किरण। तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? डॉट, यानी कि अगर बिंदु हमें समझ में आ गया तो रेखा को किससे शो करते हैं? इस तरह से करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ एरो बनेंगे इसके। ठीक है बेटा, और जो रेखाखंड है, रेखाखंड में भी ऐसा ही है, लेकिन इसके तरफ कहीं क्या नहीं है? कोई एरो नहीं है, बस इसको सिंपल सी एक लाइन से हम क्या करते हैं? शो करते हैं। इसी तरह से जो रेज होती है उसको हम सिर्फ एक तरफ से एरो करते हैं, यानी कि इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास? ये हमने क्या बताया? बिंदु, रेखा, रेखाखंड और